यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से जुड़ें। प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रापीड कथा पूर्वार्ध भाग के 6वें अनुच्छेद का पाठ प्रस्तुत है। इसमें वैशंपायन शुक द्वारा भीलों के सेनापति को देखे जाने का वर्णन है। वैशंपायन शुक राजा शूद्रक से आत्मकथा सुनाते हुए कहता है कि मध्ये च तस्य प्रथमे वयसि वर्तमानम आजानुलंबेन भुजयुगलेन उपशोभितम अनेक वर्णैः श्वभिः अनुगम्यमानं मातंगकनामानं शबरसेनापतिम् अपश्यम्। मध्ये च तस्य, और उसके मध्य में, अर्थात उस शबर सेना के मध्य में, भीलों की सेना के मध्य में। इसके पीछे जो गद्यांश आप लोगों ने पढ़ा है उसमें यह प्रसंग आया है कि वैशंपायन ने शबर सैन्यम मद्राक्षम, शबर सेना को देखा। तो वहाँ से अर्थ आ जाएगा मध्ये च तस्य, अर्थात उसके, किसके, अर्थात शबर सेना के मध्य में, बीच में, प्रथमे वयसि वर्तमानम, प्रथम अवस्था में अर्थात युवावस्था में, वर्तमान विद्यमान अर्थात नौजवान, आजानुलंबेन भुजयुगलेन उपशोभितम, आजानुलंबेन, जानु तक, जानु का अर्थ घुटना होता है, आजानुलंबेन अर्थात घुटने तक लंबे, भुजयुगलेन भुजयुगल से, उपशोभितम भाव यह कि घुटने तक लंबी दोनों भुजाओं से सुशोभित। अनेक वर्णैः श्वभिः अनुगम्यमानम, अनेक वर्णों वाले, अनेक रंगों वाले, श्वभिः कुत्तों से, अनुगम्यमानम अनुगमन किया जाता हुआ, अर्थात अनेक रंग के कुत्ते उसके पीछे पीछे चल रहे थे। ऐसे मातंगक नामानम, मातंगक नाम के, मातंग का अर्थ चांडाल होता है, मातंगः एव मातंगकः, स्वार्थे कन प्रत्यय होकर मातंगकः बनता है। यहाँ शबर सेनापति का नाम है मातंगक, तो मातंगक नामानम, मातंगक नाम के शबर सेनापतिम अपश्यम, भीलों की सेना के स्वामी को, भीलों के सेनापति को देखा। सोयम अटवी भ्रमण समुद्भवम श्रमम अपनिनीषु आगत्य तस्यैव शाल्मलीतरोः अधः छायायाम उपाविशत्। सोयम सह अयम, वह यह मातंगक नाम का शबर सेनापति, अटवी भ्रमण समुद्भवम, अटवी अर्थात विशाल जंगल के भ्रमण करने से, घूमने से, समुद्भवम उत्पन्न हुए, श्रमम थकान को, अपनी नीशुः दूर करने की इच्छा वाला, थकान को मिटाने की इच्छा वाला मातंगक, आगत्य आकर के, तस्यैव शाल्मलीतरोः अधः छायायाम उपाविशत्, तस्यैव उसी शाल्मलीतरोः सेमल के वृक्ष के अधः नीचे, पीछे बताया गया है कि पंपा नामक पद्मसर था, कमलों वाला तालाब था और वहीं पर उसके तट पर एक शाल्मली का वृक्ष था, सेमल का वृक्ष था। तो तस्यैव शाल्मलीतरोः, उसी सेमल के वृक्ष के अधः नीचे, छायायाम उपाविशत्, छाया में बैठ गया। अथ तस्मात् सरसः सलिलम् अत्यच्छं कमलिनी पत्रपुटेन आदाय
आपीय धौतपंकाः निर्मलाः मृणालिकाश्च अदशत। अथ इसके पश्चात तस्मात् सरसः, उस सरसः जलाशय से अर्थात पंपा नामक सरोवर से, सलिलम अत्यच्छम, अत्यच्छम सलिलम, अत्यंत स्वच्छ सलिल को, जल को, कमलिनी पत्रपुटेन आदाय, कमलिनी के पत्रपुट अर्थात कमलिनी के पत्ते के दोने के द्वारा, आदाय ले करके, आ उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय, आपीय, आ उपसर्ग पींग स्वादे धातु और ल्यप प्रत्यय, आपीय पी करके, धौत पंकाह धुले हुए कीचड़ वाली, निर्मलाह निर्मल स्वच्छ, कीचड़ धुल लेने से स्वच्छ हो गई, मृणालिकाश्च अदशत, मृणालिकाओं को अदशत खाया। मृणालिका कमल के डंठल को कहते हैं, तो मृणालिकाओं को, कमल के डंठलों को अदशत खाया। अपगत श्रमश्चोत्थाय सकलेन तेन शबर सैन्येन अनुगम्यमानः शनैः शनैः अभिमतं दिगंतरम अयासीत। अपगत श्रमश्च और दूर हुई थकान वाला, उत्थाय उठ करके, सकलेन तेन शबर सैन्येन संपूर्ण उस शबर सेना के द्वारा, भीलों की सेना के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ, अनुगम्यमान अर्थात संपूर्ण भीलों की सेना उसके साथ पीछे पीछे चल रही थी, ऐसा वह मातंगक शनैः शनैः धीरे धीरे, अभिमतम दिगंतरम अयासीत, अभिष्ट दिगंतरम अन्यादिक दिगंतरम दूसरी दिशा में, अयासीत चला गया, अभिष्ट अपनी मनचाही, दिगंतरम दिशा में अयासीत चला गया। एक तमस्तु जरच्छबरः पिशितार्थी तस्मिन्नेव तरुतले मुहूर्तमिव व्यलंबत। एक तमस्तु, उनमें से एक जरच्छबरः बूढ़ा शबर, बूढ़ा भील, पिशितार्थी मांस का इच्छुक, मांस चाहने वाला, उनमें से एक जरत शबरः वृद्ध भील, तस्मिन्नेव तरुतले उसी वृक्ष के नीचे, मुहूर्तमिव विलंबत थोड़ी देर रुका रहा, थोड़ी देर तक ठहर गया। इस अनुच्छेद से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम कादंबरी सारभूता चंद्रापीठ कथा है और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। प्रश्न है, अवगतश्रमश्चोत्थाय सकलेन तेन शबर सैन्येन अनुगम्यमानः शनैः शनैः अभिमतं दिगंतरम अयासीत। इस रेखांकित अंश का हिंदी अनुवाद कीजिए। उत्तर होगा, दूर हुई थकान वाला उठ करके वह मातंगक संपूर्ण उस शबर सेना के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ धीरे धीरे अभिष्ट दिशा में चला गया। प्रश्न है, प्रथमे वयसि वर्तमानः कः आसीत्। उत्तर है, प्रथमे वयसि वर्तमानः शबर सेनापतिः मातंगकः आसीत्। प्रश्न है, शबर सेनापतेः नाम किम आसीत्। उत्तर है, शबर सेनापतेः नाम मातंगकः आसीत्। प्रश्न है, शबर सेनापतिः केन सलिलम अपिबत। उत्तर होगा, शबर सेनापतिः कमलिनी पत्रपुटेन सलिलम अपिबत।